हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो डेली की तरह आज भी मैं करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं और डेली की तरह हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टडी पॉइंट्स हो सकते हैं उन सभी स्टडी पॉइंट्स को। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय तेल निगम यानी आईओसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, अब देख लेते हैं आईओसीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, तो आईओसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हिंदी में भारतीय तेल निगम भी कहते हैं। स्थापना की अगर हम बात करें तो 30 जून 1959 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को आईओसीएल से रिलेटेड जो मैंने बताया यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो शशांक मनोहर ने आईसीसी के अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो शशांक मनोहर जो है का उत्तराधिकार चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। ठीक है, तो यानी जो शशांक मनोहर हैं उनका जो इनके उत्तराधिकारी बनने तक, यानी जब तक ये नहीं चुने जाते हैं तब तक उनके उपाध्यक्ष के पद पर इमरान ख्वाजा को ही अध्यक्ष के पद पर उनको ये पद संभालने की जिम्मेदारी इनके ही हाथों में, यानी इमरान ख्वाजा के ही हाथों में रहेगी। ठीक है, बात आई है आईसीसी की। तो आईसीसी से रिलेटेड भी आप लोगों को कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। आईसीसी होता क्या है, काम क्या है इसका। तो ठीक है, तो आईसीसी तो यह जो है विश्व में क्रिकेट, जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उन्हें आईसीसी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। आईसीसी की बात आई है तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहेंगे। स्थापना इसकी 15 जून 1909 में की गई थी और मुख्यालय इसका दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। अगर हम सीईओ की बात करते हैं तो मनु साहनी इसके सीईओ हो जाएंगे, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो मनु साहनी है आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, वस्तु और सेवा कर दिवस कब मनाया गया है, यानी साफ शब्दों में कहें जिसे आप लोग जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। तो जीएसटी दिवस जो है यह मनाया गया है 1 जुलाई को, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वस्तु और सेवा कर को 1 जुलाई को मनाया जाता है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी की शुरुआत की गई थी और 1 जुलाई 2018 को जो है जीएसटी लागू किए जाने के 1 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार द्वारा जो है इस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो पहला जो है जीएसटी दिवस बात करेगा तो 1 जुलाई 2018 को ही मनाया गया था, लेकिन जीएसटी लागू कब से हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया गया था। तो ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं होता क्या है ये जीएसटी, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो जीएसटी जो होता है इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो एक राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए कर को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कहा जाता है। ठीक है, यानी एक ही राज्य के भीतर होने वाले जितने भी लेन देन यानी क्रय विक्रय जो होते हैं वह केंद्र सरकार द्वारा जो है लगाकर केंद्रीय वस्तु और एवं सेवा कर, जिसे आप लोग सीजीएसटी कहा जाता है, लिया जाता है और सीजीएसटी केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाता है। सीजीएसटी जो ये तो आप लोगों ने सीजीएसटी यहाँ पर देखा। इसके अलावा जो राज्यों द्वारा लगाए गए करों में होता है वह होता है एसजीएसटी। ठीक है, तो यह राज्य द्वारा सेवा कर के रूप में वसूला जाता है नागरिकों से। ठीक है, वस्तुओं के अप्रत्यक्ष के रूप में इसमें वसूला जाता है। इस वस्तुओं में ही इसके जो टैक्स होते हैं वो ऐड होते हैं। चलिए देख लेते हैं अभी कुछ और भी जीएसटी से रिलेटेड फैक्ट्स को। तो जीएसटी सबसे पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जीएसटी का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहेंगे। भारत में जीएसटी की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2017 से की गई थी।
विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस से लागू हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम्स के लिए, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जीएसटी की शुरुआत कौन से देश में हुई थी, तो फ्रांस में। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन जी हैं। और जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था इंडिया में, तो असम था पहला राज्य जहां पर जीएसटी को लागू किया गया था। हर वर्ष जो है 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन में कई बार रिपीट करके बता दिया, जिससे चीज़ें आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेव हो जाए। चलिए अब जुलाई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन्हें हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को हमने जो है यहाँ पर कई यानी 4 इंपॉर्टेंट डेज मनाए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से वे हैं। तो पहला यानी 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। इसके साथ में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी, और साथ में ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी, और साथ ही साथ वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी दिवस भी मनाया गया है 1 ही जुलाई को। ठीक है, बात करेंगे 7 जुलाई की, तो विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाएगा। 11 जुलाई की बात करते हैं तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 12 जुलाई को मनाते हैं विश्व मलाला दिवस। ठीक है, बात करेंगे 15 जुलाई की, तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अब 18 जुलाई की, तो मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 26 जुलाई की अगर हम बात करेंगे तो कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाएगा, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को जुलाई महीने से जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं सभी मैंने डिस्कस कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन होता है उसे भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलती रहे यूट्यूब की तरफ से, और वीडियोस आप लोग कंटिन्यू वॉच कर सकें। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। संजय द्विवेदी को नियुक्त किया गया है भारतीय जनसंचार संस्थान का नया महानिदेशक। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। बात आई है IIMC की, तो IIMC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में भारतीय जनसंचार संस्थान भी कहेंगे। स्थापना इसकी 1965 में की गई थी, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है, तो अजय मित्तल इसके चेयरमैन है। डायरेक्टर की बात करते हैं तो KS धतवालिया इसके डायरेक्टर हैं। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं एग्जाम्स के लिए, जो भी मैंने अभी बताया फिर से फटाफट देख लेते हैं। तो IIMC का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन। स्थापना 1965 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। चेयरमैन अजय मित्तल, और डायरेक्टर कौन है, तो KS धतवालिया इसके डायरेक्टर हैं। तो बस चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार यानी कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबर जो होता है, यह उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस राज्य में, तो पंजाब राज्य में किया गया है इसका उद्घाटन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। तो सामान्य रूप से इस्पात और विशेष रूप से कलाई चढ़ा हुआ इस्पात एक ऐसी सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। केंद्र इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, इसका उद्घाटन पंजाब राज्य में किया गया है। तो देख लेते हैं पंजाब राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। और बात करेंगे गवर्नर की, तो विजेंद्र पाल सिंह भदनौर यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, विजडन ने किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात कर रहा है, किसे चुना गया है, तो वो हो जाएंगे रविंद्र जडेजा को। ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुने गए हैं विजडम के द्वारा, भारतीय हैं ये। ठीक है, ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पहले स्थान पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन रहे, और भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो है इन्हें दूसरा स्थान मिला है। तीसरे स्थान पर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। अब बात आई है BCCI के बारे में, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ICC के बारे में भी हमने देखा, अब BCCI के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो BCCI जो है यह
अब भारत में जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उसे बीसीसीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और बीसीसीआई की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहेंगे। स्थापना इसकी 1928 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। ठीक है। सीईओ की बात करते हैं तो राहुल जौहरी इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो महिमा वर्मा इसके उपाध्यक्ष हैं। तो बीसीसीआई से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की और उससे पहले कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, उन्हें भी देखेंगे। बीसीसीआई के सचिव यानी सेक्रेटरी कौन है, तो जय शाह इसके सचिव हैं। और पुरुष क्रिकेट टीम के कोच की अगर हम बात करते हैं तो इसके कोच हैं रवि शास्त्री। और महिला क्रिकेट टीम की कोच कौन है, तो WV रमन महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को बीसीसीआई से रिलेटेड मैंने बता दी है यहाँ पर, और ये सभी जानकारी इंपॉर्टेंट बनेगी आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है। उससे पहले मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जूम इन कर लूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, यह लॉन्च कर दिया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह प्रवासियों के पुनर्वाह और राज्य के समग्र विकास से है इस परियोजना का उद्देश्य। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के जो भी प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उन्हें पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना और राज्य का समग्र रूप से विकास हो सके, ऐसी योजनाएं क्रियान्वित करना है। ठीक है। अब बात आई केरल राज्य की, तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं केरल राज्य से कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को। ठीक है। तो राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं। हाँ, बात करते हैं गवर्नर की, तो आरिफ मोहम्मद खान इसके गवर्नर हैं। और केरल के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे हैं एस मणि कुमार। ठीक है। यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है केरल का, तो हाथी राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है। और राजकीय वृक्ष की बात कर लेते हैं तो नारियल यहाँ का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। केरल के दो पड़ोसी राज्यों में तमिलनाडु और कर्नाटक आते हैं। ठीक है। कौन कौन से, तो केरल के दो राज्यों में पड़ोसी तमिलनाडु और कर्नाटक आते हैं। तो इतनी चीज़ें पता हो गई होंगी आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पर लोकसभा सीटें, राज्यसभा और विधानसभा के बारे में। तो लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं और 9 सीटें यहाँ पर राज्यसभा के लिए हैं, तथा विधानसभा की बात करते हैं तो 140 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। ठीक है। तो इंद्रमणि पांडे जो कि संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये जो है जिनेवा में नियुक्त हुए हैं। ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिनेवा शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। तो जिनेवा शहर जो है यह स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। तो जिनेवा कहाँ पे पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बात आई है जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब यूएन की बात आई है, तो यूएन से रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों को फटाफट पता होना चाहिए। और ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट इन सभी चीज़ों को। तो यूनाइटेड नेशंस होता है यूएन का फुल फॉर्म, जिसे संयुक्त राष्ट्र हिंदी में कहेंगे। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 में की गई थी। मुख्यालय की अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका मुख्यालय है। सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर 193 और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को पता हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। तो ई किसान जो धन ऐप है इसे लॉन्च कर दिया गया है HDFC बैंक के द्वारा। ठीक है। तो यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक जो है या ई किसान धन ऐप को लॉन्च करेगा। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीन खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी,
एसएमएस की सहायता से जो है, और एसएमएस सलाहकार भी इसमें प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ में ई पशु हॉट और किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं भी प्रदान करेगी। तो काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट ऐप होने वाला है या कृषकों के लिए। तो बात आई है एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें भी आप लोग देख लीजिए। तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है एचडीएफसी का फुल फॉर्म। स्थापना इसकी अगस्त 1994 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष हैं CM वासुदेव। ठीक है। प्रबंध निदेशक कौन है? तो आदित्य पुरी जी इसके प्रबंध निदेशक हो जाएंगे। तो इतनी चीजें क्लियर हुई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है और आज का यही लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार संभाल लिया है? तो यह पदभार संभाला गया है रविंद्र भाकर के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं CBFC के बारे में। तो CBFC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भी कहेंगे। स्थापना इसकी 15 जनवरी 1951 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए CBFC के बारे में। फिर से देख लीजिए फटाफट। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है CBFC का फुल फॉर्म क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष प्रसून जोशी जी हैं। चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इंक्लूडेड है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो उन्हें भी देख लीजिए अब। किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है पाकिस्तान में। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बात आई है पाकिस्तान की, तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। तो पाकिस्तान जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद है। करेंसी चलती है पाकिस्तानी रुपया और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह है रेड क्लिफ रेखा कहते हैं उसे। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो हर घर जल अभियान को शुरू कर दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हर घर जल योजना का उद्देश्य लोगों तक पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाना है, ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। कितना? तो पानी की मात्रा इसमें 55 लीटर रखी गई है। बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो राजधानी आप लोगों को पता ही है लखनऊ है। यहाँ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस, जिसे आप लोग क्रॉन्च भी कहते हैं, तथा राजकीय फूल पलाश का होता है। राजकीय फूल यहाँ का। ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए यूपी से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स को। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में कुल मिलाकर 31 सीटें हैं। और विधानसभा की बात करेंगे तो 404 सीटें विधानसभा के लिए यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है और उसका नाम नेपाल है। और 8 राज्य से लगती है यूपी की सीमा और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। तो 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ यूपी की सीमा लगती है। कुल मिलाकर के 9 हो जाएंगे, जिसके साथ यूपी की बाउंड्री लाइन से शेयर होते हैं। कौन कौन से हैं वे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश? फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 पड़ोसी राज्य हैं। पहले ही मैंने बताया कौन? दिल्ली को। ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को पता हो गई उसके रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। और आज आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम को लॉन्च कर दिया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। कौशल कनेक्ट फोरम, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करना है। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जो कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो वाजूभाई वाला है।
इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु यानी कर्नाटका में है। और 5 पड़ोसी राज्य हैं इसके, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आप सभी लोगों को उनके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बता जो कि एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों से अपडेट होते हुए चलना है और डेली आप लोग क्लास में आइए और अटेंड कीजिए। मॉर्निंग में आप लोगों को 9 बजे के आसपास ये वीडियोस मिल जाती हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर आइए और बहुत सारी क्लासेस जो पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में उन्हें भी वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।